नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आज हम यहां पर चर्चा करेंगे ज्ञानवापी केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए बड़े फैसले की। तो ब्रिज जी, ये बताइए कि जो ये ज्ञानवापी का पूरा मामला है ये क्या है और अभी इस पर क्या अपडेट हो रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या अभी सुनवाई की है इस पर? देखो, अभी जो रिसेंटली आज जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक क्या मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं थी जो कि खारिज कर दी गई। इसमें 2 याचिकाएं जो थी मुकदमे के खिलाफ थी, चुनौती दी गई थी, और 3 याचिकाएं जो थी ASI सर्वे को चुनौती दी गई थी। लेकिन ये केस पूरा समझने के लिए आपको अयोध्या का मामला समझना पड़ेगा। अयोध्या में जो अयोध्या था मस्जिद हटा के मंदिर का निर्माण किया गया ऑर्डर के बाद जो चीजें हुई, सेम यहाँ पर भी मांग की गई है। काशी विश्वनाथ और ये ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के बीच में विवाद है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो वहाँ पर मंदिर था पहले। मुगलों ने, औरंगजेब ने इसको तोड़कर मस्जिद बनाया है तो वो कह रहे हैं वापस वहाँ मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। यही पूरा मामला अभी तक जो चल रहा है, यही पूरा मामला है, आप ये समझ लीजिए। तो ये तो हो गया मामला। अब इस मामले पर लगातार अपडेट आते जा रहे हैं कि बीच में एक अपडेट आया था कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दे दी जाएगी और बाकी पे राम मंदिर का वो ट्रस्ट बनेगा, स्कूल बनेगा, सब कुछ अपडेट आते हैं पूरा। जी, तो अब ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि मुस्लिम पक्ष के विरोध में, वो पूरा मामला थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखो, बेसिकली होता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था 1991 में। जी, उसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के बाद जो ढांचे हैं, मंदिर हो या मस्जिद, जहाँ पर जो बना है एज इट इज रहेगा एक्सेप्ट अयोध्या। इसीलिए अयोध्या में चीजें डेवलप हुई, चेंजेस हुए, मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को। लेकिन आप समझिए कि ये चीज में बाकी किसी मंदिर को नहीं अपवाद के रूप में नहीं रखा गया था। बाकी चीजें जो ढांचा है एज इट इज रहेगी। तो अयोध्या राम मंदिर जो है वो अपवाद में रखा गया है, सिर्फ एक ही चीज, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बाकी जगहों एज इट इज रहेगा। तो अब वो चीज जब गया, मतलब ये उसमें हिंदू पक्ष ने डाल दिया मुकदमा, ये चैलेंज कर दिया, ठीक है, टाइटल सूट को। अब जब चैलेंज हो गया तो इसमें ये हो गया कि जो मुकदमा एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसमें चीजें होगी कि मतलब प्रोसेस बढ़ सकता है, सर्वे हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो अभी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी यही दिया कि आप ना ट्रायल कोर्ट जो है जिला अदालत, वो 6 महीने के भीतर ट्रायल फटफट मतलब खत्म करे जल्दी और इस पर फैसला ले क्या करना है। इवन अगर जरूरत पड़े तो सर्वे भी करवा सकती है, ऐसा मतलब हाई कोर्ट। तो ASI सर्वे वहाँ पे होगा, उससे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे मंदिर थी, मस्जिद था या क्या था। हाँ, तो आप सिंपल पक्ष समझ लो कि हिंदू पक्ष कह रहा है वहाँ मंदिर है जी, वो जो एरिया है ज्ञानवापी मस्जिद में, वहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर था, उसको हटाया गया, तो वो जगह मंदिर की ही है और मुस्लिम पक्ष इसका अपोज कर रहा है। वो बोल रहा है ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना था, इसके मुताबिक जो चीजें एज इट इज हैं वो ऐसे ही रहेंगी। पहले क्या था उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो हो गया ज्ञानवापी विवाद जितना चल रहा था वो वाली बात। अभी मैंने कल या आज के आर्टिकल में पढ़ा था कि जैसे तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वैसे ही एक खबर आ रही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं ये लोग। तो अगर जब वहाँ पे ये जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मुस्लिमों के पक्ष में कुछ नहीं है, तो ये क्या संभव हो पाएगा ये सब इनॉग्रेशन करना या नहीं हो पाएगा? देखो, ये एक विवाद का हिस्सा है, इस पर मतलब मुझे लगता है कि हम मतलब कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब क्या होता है, देखो इसके लिए कोर्ट कोई जाता है या नहीं जाता वो भी हमें नहीं पता, चैलेंज किया जाता है या नहीं जाता, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अपोज करना या चीज़ें अपने को फ्रंट फुट पे रखना तो ये चलता रहेगा, क्योंकि अयोध्या आप देख लीजिए सेम एज इट इज केस अयोध्या है, बस ये आप सिर्फ उसको एक्सेप्शनल में रखा गया था अयोध्या, इसलिए आसान था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई। तो जैसा कि हमने ब्रिज जी से जाना कि ज्ञानवापी का पूरा मामला क्या है और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर क्या फैसला लिया है और भी आगे क्या फैसले आते हैं, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए।